A body is thrown vertically up with initial velocity 52 meter per second from ground, passes twice a point at h height above at an interval of 10 seconds. The h height is, ये सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने क्यू स्पीड से किसी बॉडी को फेंका, ओ से ए जाने में टाइम लगता है टी वन और हाइट एच कवर करता है वो, ठीक है। फिर ए से वापस सी आने पे उसको टाइम लग, ए से वापस से उसको हम यहाँ से ओ से बी तक आने पे उसको टाइम लगता है टी टू। आई बात समझ में? तो ओ से ए पे टी वन टाइम डियर स्टूडेंट्स, और ओ से बी पे आने पे टी टू टाइम लगता है। और जो इसका इंटरवल है वो 10 सेकेंड्स है। इंटरवल का मतलब है पूरा ये वाला टाइम डियर स्टूडेंट्स टी टू है। इसमें से अगर मैं ये वाला टी वन वाला टाइम हटा दूँ, यानी कि ए से बी का जो टाइम है एच हाइट पे रहने का, वो है 10 सेकेंड्स। हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है पासिस ट्वाइस अ पॉइंट एट एच हाइट अबव द ग्राउंड एट एन इंटरवल 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड के अंदर अंदर वो 2 बार सेम हाइट पे आता है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इसलिए टी टू माइनस टी वन हो जाएगा 10 सेकेंड्स। तो ये वाला ओ से ए तक का टाइम है टी वन और ओ से बी तक का टाइम है टी टू। क्योंकि ओ से टी तक का टाइम टी वन है, बी से सी तक का टाइम भी डियर स्टूडेंट्स टी वन ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है ना, और सेम एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, इसीलिए। और जब बॉडी ऊपर जा रही होगी ए से, तो बी से नीचे जा रही होगी तो सेम स्पीड होगी, तो इसलिए जो टाइम लगेगा वो भी सेम लगेगा। कौन कौन सा टाइम? ओ से ए वाला टी वन है और बी से सी वाला भी टी वन होगा, इसलिए ओ से बी वाला टाइम है टी टू और बी से सी वाला टाइम है टी वन, या फिर ए से ओ वाला टाइम भी टी वन है। तो अगर मैं इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दूंगा, ये वाला टी टू और ये वाला टी वन, तो मेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम u/g भी लिख सकते हैं। इनिशियल स्पीड इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 52, तो हमने यहाँ वैल्यू डाल दी 52, तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो ये कैपिटल टी आ गया हमारे पास 10.4। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो यह टी टू माइनस टी वन बराबर 10 सेकेंड्स और एक टी वन प्लस टी टू बराबर 10.4। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, टी वन और टी वन कैंसिल हो जाएंगे, तो 2t2 बराबर आ जाएगा 20.4। टी टू की वैल्यू आ जाएगी 10.2 और टी वन की वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब मेरे को फाइंड करनी है कि ये हाइट कितनी है। ये हाइट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। ओ से ए तक अगर टी वन टाइम लग रहा है और ओ से बी तक टी टू टाइम लग रहा है, तो टी वन इंटू टी टू बराबर होता है 2h/g। इसकी डेरिवेशन अगर आपको देखनी है तो आप ये वाला क्वेश्चन मैंने इसी फोल्डर में डाला हुआ है, आप सर्च करके भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। इसकी डेरिवेशन जो है मैंने इस क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में जब मैं इसको समझा रहा हूँ तो मैंने इसकी डेरिवेशन समझाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सर्च करके। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। टी वन इंटू टी टू बराबर 2h/g है, तो टी वन की टी टू की वैल्यू मेरे को पता है, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करी और मेरे को h यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगा, जो कि होगा 10.2 मीटर्स। थैंक यू।